वालेकुम नाजरीन, आमनाज किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो रेसिपी लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है बेसन की बर्फ़ी। ये सर्दियों का एक बहुत अच्छा तोहफ़ा है। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत इसमें खालिस चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सर्दियों में वैसे ही इंसान के जिस्म की हड्डियां दर्द करने लग जाती हैं, तो इंसान का दिल करता है कि कोई ताकत वाली चीज़ खाए ताकि उसके जिस्म को गर्माइश मिले। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ऐसी चीज़ लेके जाऊं, बनाऊं कि आपको मतलब उसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी अच्छा आए और उसका फ़ायदा भी हो। तो चलिए अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। मैंने एक प्याली बनास्पति घी भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी लिया है एक प्याली। अगर आप देसी घी लें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके साथ मैंने एक प्याली बेसन लिया है। उसके साथ मेरे पास एक प्याली खोपरा है, जिसको मैंने फ्रेश खोपरा लेके मैंने उसको कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो ड्राई भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके साथ आप कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें इसमें तो आप डाल सकते हैं। मैंने बादाम लिए हैं। इसके साथ मेरे पास एक प्याली के करीब चीनी है। शुगर के पेशेंट अगर चाहें तो चीनी की मकदार थोड़ी कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मीठा है इसलिए मैं बराबर चीनी डाल रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप कम कर सकते हैं। इसके साथ मेरे पास पानी है जिसका मैं शीरा तैयार करूँगी। शीरा मैं बहुत गाढ़ा तैयार करूँगी, बिल्कुल इतना मतलब गाढ़ा तैयार करूँगी कि ये शीरा मतलब इसमें अगर जाए तो बर्फ़ी पतली पतली ना बने, बल्कि सख्त किस्म की बर्फ़ी बनी चाहिए ताकि उसके पीसेस आसानी से काट सकें। तो चलिए अब हम इसकी पकाई का टाइम शुरू करते हैं कि मैंने किस तरह पकाना है। तो सबसे पहले मैं घी एक कढ़ाई में निकाल रही हूँ। इसको गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर बेसन शामिल करूँगी। तो चलिए अब हम इसको पकाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और आपको याद रहे घी मैंने फुल आंच पे गर्म किया है, लेकिन ये जब हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे तो पहले 2 मिनट इसकी बुनाई हम फुल आंच पे करेंगे, फिर मैं इसकी आंच बिल्कुल कम कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर बेसन शामिल कर रही हूँ। तकरीबन आपने हल्की आंच पे इसकी 15 से 20 मिनट तक बुनाई करनी है। बेसन अपना कलर बदल ले तब तक इसकी बुनाई करते रहना है, और इसमें से एक खुशबू आने लग जाए कि बेसन अच्छी तरह से बुनाई हो गया है। इसकी बुनाई ही सारा इसका यानी इसका टेस्ट का आएगा, वरना बुनाई नहीं होगी अच्छी तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसमें एक बेसन के कच्चेपन की स्मेल आएगी तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसकी बुनाई आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे इसकी बुनाई करनी है। ये घी बिल्कुल निकल आए, मेल्ट हो जाए, और दूसरी जगह पे ये अच्छी तरह से इसका कलर बदल जाए, बेसन का लाइट गोल्डन कलर में ये चेंज हो जाए, तब आपने इसके अंदर। और दूसरी तरफ ये देखें नाजरीन, मैंने ये शीरा मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि इसके अंदर वो जो चीनी का एक क्रिस्टल, अगर हम इसको पाउडर फॉर्म में यानी कैस्टर शुगर यूज़ करते तो इसके अंदर इसके अंदर बर्फ़ी के अंदर चीनी का एक क्रिस्टल रह जाता है। इसलिए मैंने हल्का सा पानी, बस इतना कि चीनी भीग जाए, डाल के इसको शीरा पकाने के लिए रख दिया है। जब ये गाढ़ा शीरा पक जाएगा तो ये जब बुनाई हो जाएगी तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मेवे जात में आखिर में डालूँगी। अब मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसकी बुनाई जारी रहेगी। फिर जब बुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें शीरा डाल दूँगी। लीजिए नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने इस बेसन को अच्छी तरह से बुनाई कर लिया है। अगर मैं चाहती तो मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घी डाल सकती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मतलब जदीद दौर आता जा रहा है, घी का इस्तेमाल वैसे भी सेहत के लिए नाक़िस है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसका कलर, बेसन का कलर येलो कलर का होता है, तो बुनाई के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। इसका कलर सेम इस तरह का हो गया है जिस तरह भुने हुए चने होते हैं तो उनके अंदर से खुशबू आती है, बिल्कुल इस तरह की खुशबू आ रही है। और इसका कलर थोड़ा सा बेसन से ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर शीरा डाल रही हूँ। बड़ी एहतियात के साथ आपने गरम शीरा उठा के इसके अंदर डालना है। नीचे से पहले आपने फ्लेम को बंद कर देना है, फिर आपने इसके अंदर शीरे को शामिल करके फिर आपने आग जलानी है। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, मैंने शीरा शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह खिलाने के बाद मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। लीजिए नाजरीन, ये बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको
प्लेटर में डिश आउट कर दिया है और उसके ऊपर बादाम और गरी जो मैंने रखी हुई थी उसकी गार्निशिंग कर दी है। अब जब ये ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी तो आप इसको इसके बर्फ़ी के पीसेस में काट के इसको चाय के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत मज़े की बनेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।